है ये साधन है, एक इंजीनियर है ये साधन है, एक प्रोफेशनल है एक साधन है, एक गवर्नमेंट जॉब का आदमी है वो एक साधन से अपने साध्य की तरफ पहुंचना चाह रहा है, एक प्राइवेट जॉब करने वाला अपने साधन से साध्य की तरफ पहुंचना चाह रहा है। ऐसे पूरी दुनिया ही साध्य की तरफ जा रही थी, लेकिन क्या हुआ अचानक कि साधन में खराबी आ गई। क्या हुआ अचानक कि बहुत सारे साधन साध्य की तरफ जाने से पहले रुक गए। अगर ये रुक गए तो ये बात साबित करती है कि कहीं ना कहीं उन साधनों में वो ताकत नहीं थी जो उस परिस्थिति को हैंडल कर सके। मैक्सिमम साधन रुक गए जो साध्य की तरफ जा रहे थे। जैसे मान लीजिए कोई कोई मर्सिडीज गाड़ी है, वो जा रही है लेकिन पानी आ गया, तो जब पानी आ गया तो वो अब आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर रेगिस्तान आ गया, मिट्टी आ गई तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो जिसके पास उस वक्त ऊंट है वो रेगिस्तान में चल लेगा, जिसके पास पानी में चलने वाला व्हीकल है, साधन है, वो पानी में चल लेगा। ऐसे दुनिया के हर साधन को साध्य तक पहुंचने के लिए अपने अंदर कुछ स्पेशलिस्ट क्वालिटी चाहिए होती है, और वो मैंने गहरे से अनुभव किया। अतीत के 70 से 100 साल को भी अनुभव किया, उनको देखा और पढ़ा, तब ये समझ में आया ये साधन पहले भी कभी नहीं रुका था, अभी भी कभी नहीं रुका और आगे भी कभी नहीं रुकेगा। जो साधन इतनी मुश्किल वक्त पे भी लोगों को इतना गजब का रिजल्ट दे रहा है, वो आगे कितना रिजल्ट देगा, ये इस बात से अनुमान लगता है कि ये बिजनेस हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, एक अनिवार्य हिस्सा है। वत्स साहब, अनिवार्य हिस्से का मतलब क्या? जिस एक व्यक्ति डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, इनको ये कहना पड़ता है क्या कि आपको एंटरटेनमेंट के लिए कभी से कभी मूवी देखना चाहिए? इनको ये कहना पड़ता है क्या कि आपको कभी ना कभी लोगों से और सोसाइटी में जाके घुलना मिलना चाहिए? इनको ये कहना पड़ता है क्या कभी कभी आपको डीजे पे डांस करना चाहिए? इनको ये कहना पड़ता है क्या कि आपको कभी स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए योग करना चाहिए या जिम जाना चाहिए? ये जैसे कहना नहीं पड़ता, वो अपने प्रोफेशन के साथ इसको जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। ऐसे हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जिंदगी की कोर है, हिस्सा है, उस अनिवार्य हिस्से में से निकाला हुआ एक बिजनेस मॉडल है। तो जब अनिवार्य हिस्से में से निकाला हुआ बिजनेस मॉडल है, क्योंकि नहाना अनिवार्य है, धोना अनिवार्य है, हमें फूड प्रोडक्ट्स लेना अनिवार्य है, तो जिंदगी के अनिवार्य हिस्से को काटकर उसमें से लेकर बनाया हुआ बिजनेस मॉडल है। इसलिए मान के चलिए धूम मचा दी इस कोरोना के वक्त पे भी, और धूम मच जाएगी आने वाले वक्त पे भी। तो मेरा तो यही अनुमान है, और मैं सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सारे लोगों से, एक आम डिस्ट्रीब्यूटर से लेके एक आम दिग्गज तक यही कहना चाहता हूं कि परीक्षा मुश्किल से मुश्किल वक्त में हो गई। एक जहाज ने जब बहुत बड़ा तूफान देख लिया, तो आप समझ के आइए कि अगर उस तूफान से वो जहाज बच के आ गया तो आगे भी वो ट्रस्ट के लिए, और वो टेस्टेड भी हो गया और ट्रस्टेड भी हो गया। कोरोना के वक्त अगर इतना बड़ा बिजनेस मोमेंटम आया है, तो आने वाले टाइम पे तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल सर हमारी जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा है। ये बात पहले हम समझते थे, हम टिकट्स खर्च करते थे, हम पैसा खर्च करते थे, तब जाके गुरुओं से सीखी। लेकिन आज बहुत सारे करोड़ों अरबों लोगों को प्रकृति ने ये बात सिखाई है कि एक ऐसा साधन जो साध्य तक जाने में, जिसको आंधी तूफान नहीं रोक पा रहे, ऐसे साधन की हमें कद्र करनी चाहिए, ऐसे साधन का हमें ऋणी रहना चाहिए, ऐसे साधन के प्रति हमें कृतज्ञता रखनी चाहिए। ऐसा मॉडल है सर। तो मुझे तो बहुत महिमा आती है, और आपने पहला ही प्रश्न ऐसा पूछ लिया जिससे मेरी उस जो आने वाली महिमा को कुरेद दिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो सर ड्यूरिंग द कोरोना इस बात का अनुमान लगाता है कि आने वाले टाइम पे इतिहास रचेगी ये इंडस्ट्री, क्योंकि हर एक व्यक्ति को ये समझ में आ जाएगा कि जैसे एक साधारण देसी कहावत है, जिस चूहे का एक ही बिल होता है उसके मरने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। वत्स साहब, तो एक ही बिल का मतलब क्या? जहां आजीविका का स्रोत एक ही रहता है, वहां पे अनसर्टेनिटी और ट्रेजेडी की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन जिस चूहे के पास दो बिल रहते हैं, कम से कम दो बिल, तो वो कभी इधर से बच जाएगा, कभी उधर से बच जाएगा। ऐसी ही हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। इस बुरे वक्त पे इतना बड़ा ग्रोथ मिली है, तो आने वाले टाइम पे भी बहुत बड़ी ग्रोथ मिलेगी। थैंक यू सर, आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा। आप ये कह रहे हैं कि जो हम लोग अपने खुद से तारीफ करते थे इस इंडस्ट्री की,
सो वो अब कोरोना का जो ये टाइम था और लॉकडाउन का टाइम था, उसने मोहर लगा दी है कि ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। जब सब कुछ बंद हो गया था, भारतीय रेल तक बंद हो गई थी, कारखाने बंद हो गए थे, उस समय भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रही थी और सबसे ज्यादा मीटिंगें कहीं ली गई हैं तो वो जूम और दूसरे जो साधन है उनके माध्यम से ली गई